बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज आपको बताएंगे कि अडियाला जेल में बड़ी अहम समाअत हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलक एजाज़ आसिफ ने बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ 9 मई के 12 मुकदमात की समाअत की और इन 12 के 12 मुकदमात में बुशरा बीबी को डिस्चार्ज कर दिया गया। आज अडियाला जेल के कमरा अदालत में असल में हुआ क्या वजह बनी कि जो प्रोसिक्यूशन है उनकी बात जज जो है उन्होंने नहीं मानी और बुशरा बीबी को इस केस से डिस्चार्ज कर दिया। जो प्रोसिक्यूशन है वो रिमांड भी नहीं मांग रही थी बल्कि कह रही थी कि जुडिशल कर दिया जाए, तो इसके बावजूद डिस्चार्ज क्यों किया गया, क्या वजूहात हैं, इस पे बात करेंगे। और ख़ास तौर पर प्रोसिक्यूशन के लिए 9 मई के मुकदमात में मेरे ख्याल में दूसरा बड़ा धचका है। पहला, लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने इमरान खान के जो फिज़िकल रिमांड था उसको डिक्लाइन किया था। उस पर जो ऑर्डर लिखा गया था वो ऑर्डर क्या था उस पर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन वो पहला धचका था प्रोसिक्यूशन के लिए, केस बनाने वालों के लिए। और दूसरा बड़ा धचका अब जो रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 12 मुकदमात से बुशरा बीबी को डिस्चार्ज कर दिया है। इस पर तफसील के साथ बात करेंगे कि आज अडियाला जेल की अदालत में कौन कौन था और क्या हुआ वहाँ पे, अब जब फैसला सुनाया गया तो तब क्या मनाजिर थे, इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। और कल सुबह सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पे 9 मई के मुल्ज़मान के मुकदमे की समाअत होनी है, जिसमें ज़मानत की दरख्वास्तें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो ज़ेर समाअत हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला इस केस की समाअत करेंगे। पहली बार जो इन दो जजेस के सामने 9 मई का जो है मुकदमा जो है वो मुकर्रर हुआ है। इससे कबल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में जो बेंच था उसने 9 मई के मुकदमात में एक ज़मानत दी थी और उसमें अहम ऑब्जर्वेशंस वर्बली तो दी थी लेकिन बाद में रिटर्न में नहीं आई थी। अब देखना यह है कि कल यहाँ पे जो केस सुना जाएगा उस केस में क्या सुप्रीम कोर्ट कोई ऑब्जर्वेशन भी देती है या सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस सिमत जाता है, क्योंकि 9 मई के मुकदमात में अदालतों की जानिब से जो ऑब्जर्वेशंस आएंगी उनके असरात गहरे हो सकते हैं। शुरू करते हैं हम अडियाला जेल से। आज अडियाला जेल में बड़ी अहम समाअत थी। 3 रोज़ कबल जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है, 4 रोज़ कबल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने जो बुशरा जो प्रोसिक्यूशन थी उन्होंने एक दरख्वास्त दी कि बुशरा बीबी को जो तलब किया जाए, समन किया जाए, क्योंकि वो उस पर उसकी गिरफ़्तारी जो है वो डल चुकी थी और गिरफ़्तारी के बाद उनके रिमांड पे बात होनी थी। तो ये 4 रोज़ पहले की बात है। लेकिन उस रोज़ जब जो बुशरा बीबी के वकला हैं उनको बताया गया कि आप जो है वो पहुंच जाएं अडियाला जेल और अडियाला जेल 8 बजे समाअत होनी है। लेकिन बाद में उनको जो वकला है उनको बताया गया कि ATC समाअत होगी, फिर बुशरा बीबी को लाया नहीं गया। जेल हुकाम ने कहा कि बुशरा बीबी क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस में उनकी केस की समाअत होनी है तो इसलिए वो ये केस इसकी समाअत आज जो है वो अडियाला जेल में नहीं हो सकती। फिर ये मामला आज तक जो है वो मुलतवी किया गया था। फिर आज अडियाला जेल में जब समाअत हुई तो वहाँ पे 12 मुकदमात थे और 12 मुकदमात में 12 तफ्तीशी अफसरान थे। जो रावलपिंडी के ये 9 मई के मुकदमात हैं जिनमें GHQ हमला केस भी है और दीगर जो मुख्तलिफ जो इंस्टॉलेशंस हैं उनके हवाले से जो केस बने थे 12, उन 12 मुकदमात में 12 तफ्तीशी अफसरान थे। और ये भी बताया जाता है कि जो पुलिस थी उनके साथ कोई खातून नहीं थी, लेकिन जो बुशरा बीबी हैं उनको अडियाला जेल से ही उस अदालत में लाया गया था और बुशरा बीबी के साथ एक जेल एहलकार जो खातून है वो मौजूद थी। आज तकरीबन वहाँ पे 3:30 पौने 4 बजे समाअत शुरू हुई और 6 बजे तकरीबन समाअत जो है वो ख़त्म हुई। एक तवील दलाइल हुए प्रोसिक्यूशन की साइड से भी और जो इमरान खान और बुशरा बीबी के जो वकला थे उनकी साइड से भी। इस जो बुशरा बीबी के वकला थे सलमान सफदर, इंतज़ार पंजोता और एक मलक फैसल जो है वो बताया जाता है कि वो भी जो अडियाला जेल की अदालत है उस अदालत के अंदर मौजूद थे। इसमें 3 बयानात जो है वो सामने आए हैं। सदाकत अब्बासी हैं जो PTI के साबिक जो मेंबर थे, जो उनको वो लापता हुए थे, वापस आए थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मीडिया में इंटरव्यू भी दिया था। 9 मई के मुकदमात जो केसेस हैं, 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की थी और उसके बाद
उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आया था, जो स्टेटमेंट जिसको 164 का जो है वो नाम दिया गया कि उन्होंने जो दफ़ा 164 है उसके तहत ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया। तो उस स्टेटमेंट को बुनियाद बनाया गया और उसमें ये कहा गया कि बुशरा बीबी को खुश करने के लिए उन्होंने ये इंस्टॉलेशंस पर हमले किए और इसमें बुशरा बीबी की इमा भी शामिल की गई और ये भी कहा गया वासिक क़य्यूम उनके स्टेटमेंट को भी सपोर्टिव बनाया। और एक और स्टेटमेंट थी जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से, इसमें सपोर्टिव जो प्रोसिक्यूशन का जो दलाइल थे, जो आर्गूमेंट्स थे, उन्होंने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के तौर पर अदालत के सामने रखा कि जिसकी बुनियाद पर वो ये कह रहे थे कि बुशरा बीबी को जो जुडिशल कर दिया जाए, ये बेल आफ्टर अरेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगी, बेल आफ्टर अरेस्ट जो है वो ये दायर कर सकेंगी। लेकिन जो सलमान सफदर हैं, जो बुशरा बीबी के वकील हैं, उनकी जानिब से उनके केस से डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी और अदालत को ये इस्तदा की गई कि इस केस से बुशरा बीबी को डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो प्रोसिक्यूशन चाह रही थी जुडिशल, और जो इमरान खान, जो बुशरा बीबी के वकला, ये चाह रहे थे कि उनको केस से डिस्चार्ज कर दिया जाए, मतलब केस से बरी कर दिया जाए। इसमें जो बयानात थे उसमें यह भी था कि बुशरा बीबी क्योंकि इमरान खान की अहलिया हैं, वो उनके साथ होती हैं, तो इस बयान में ये भी कहा गया कि उन्होंने इंस्टॉलेशंस पर हमले जो है वो इस वजह से हुए कि ये खुश होंगी। और ये एक मीटिंग का हवाला भी दिया गया, एक जूम मीटिंग में भी, और एक जो चक्री इंटरचेंज है जिसके हवाले से पहले भी मैं मुख्तलिफ वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि एक मीटिंग का हवाला दिया गया, जिस मीटिंग का रेफरेंस ये था कि उसमें जो एक साजिश है, जो एक कॉन्स्पिरेसी है, वो तैयार की गई और उस कॉन्स्पिरेसी को तैयार जो है वो करने के बाद ये जो है वो इंस्टॉलेशंस पर हमले हुए और उसमें बुशरा बीबी की इमा भी शामिल थी। ये प्रोसिक्यूशन का केस था और प्रोसिक्यूशन इस बुनियाद पर यह कह रही थी कि बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ सॉलिड सबूत मौजूद हैं और सफिशेंट एविडेंस मौजूद हैं, इसलिए उनको इस केस से डिस्चार्ज न किया जाए। लेकिन अदालत ने उनकी जो है वो दरख्वास्त नहीं सुनी। इस केस में जो पुलिस एहलकार थे, उनका जो चक्री इंटरचेंज के हवाले से बताया गया था कि उनका नाम था असमत, जिनका बयान जो है वो इसका बयान का सहारा लिया जो प्रोसिक्यूशन है उसने, और इसमें दलाइल सुने अदालत ने, बड़ी इन डेप्थ दलाइल हुए। फिर जो जज थे राजा आसिफ जो है वो उनकी जानिब से दलाइल सुनने के बाद इस केस में वो जो प्रोसिक्यूशन थी वो भी कमरे अदालत में बैठ गए और जो बुशरा बीबी के वकला थे वो भी वहीं पे मौजूद रहे। और उसके बाद मलक एजाज़ आसिफ जो जज हैं वो वहीं पे अपने जज की कुर्सी पर बैठकर वो अपना उन्होंने जजमेंट लिखवाना शुरू कर दी और जजमेंट लिखवा रहे थे। और जो वहाँ पे प्रोसिक्यूशन भी थी, बुशरा बीबी के जो वकला थे ये भी सुन रहे थे, जजमेंट लिखी जा रही थी। एक जो सेंस जो है वो लगती है, क्योंकि अगर अदालत ने उनको जुडिशल करना होता तो वो जजमेंट बड़ी मुख्तसर सी होती, उसमें कोई तफसील की ज़रूरत नहीं होती। तो जजमेंट जैसे जैसे तफसील के साथ लिखाई जा रही थी तो उससे एक तासुर बन रहा था कि शायद जो अदालत जो है वो बुशरा बीबी को इस केस से डिस्चार्ज करने जा रही है, क्योंकि जुडिशल करने के लिए उनको बड़ी तफसील के साथ जजमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं थी। और हमारे ज़राए ये भी बताते हैं कि 4 से 5 सफ़हात की ये जजमेंट जो है वो लिखवाई गई जो जज हैं उनकी जानिब से, और उसके बाद उन्होंने इसमें फ़ैसला सुनाया और ये कहा कि बुशरा बीबी को इस केस से डिस्चार्ज किया जाता है। जिसके बाद जो इमरान खान, जो बुशरा बीबी के वकला हैं, सलमान सफदर, इंतज़ार पंजोता और बुशरा बीबी, वो ये कहते हैं कि बुशरा बीबी ने कहा कि मैं जो है वो पहले ही कहती थी कि ये मुकदमात झूठे हैं और आज ये साबित हो गया और केस से जो है उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। जो कमरा अदालत है वहाँ पे सिर्फ बुशरा बीबी को लाया गया था, इमरान खान साहब को नहीं लाया गया था, क्योंकि जिस मुल्ज़िम का केस होता है उसी को वहाँ पे लाया जाता है। और उसके बाद तकरीबन 6, सवा 6 बजे ये जो है वो बहुत बड़ी जो खबर है वो ब्रेक हुई और ख़बर ब्रेक होने के बाद एक नई जो है वो बहस ने जन्म लिया है। एक बात और जो राजा एजाज़ आसिफ हैं, इनके हवाले से बात करेंगे कि जो प्रोसिक्यूशन है उनकी जानिब से इससे कबल उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस भी दायर किया गया था, उस पर बात करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत होने जा रही है। जो 9 मई के मुकदमात हैं उनके हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ये समाअत करेंगे और इस समाअत में सबसे अहम ये होगा कि क्या प्रोसिक्यूशन के पास सॉलिड सबूत मौजूद हैं
कि जिसकी बुनियाद पर जो मुलज़म सुप्रीम कोर्ट ज़मानत लेने के लिए आया है 15 माह से वो जेल में है, और क्या उनको जेल में रखने के लिए इतने सबूत मौजूद हैं कि उनको जेल में ही रखा जाए, या सुप्रीम कोर्ट उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर करती है। सुप्रीम कोर्ट के इन 2 जजेस के सामने पहली दफ़ा 9 मई का केस जो है वो लगा है। इससे कबल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में बेंच था, उनके सामने केस लगा था, लेकिन उस केस में हुआ कुछ यूँ था कि ऑब्जर्वेशंस आई थी, वर्बल ऑब्जर्वेशंस आई थी, लेकिन रिटन ऑर्डर में ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आई थी जो प्रोसिक्यूशन के केस को कहीं ना कहीं नीचे जो है वो ख़राब कर सकती थी। अब देखना यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कैसे देखती है, किस एंगल से देखती है। और जो बुशरा बीबी के 12 मुकदमात में उनकी ज़मानत मंजूर हुई है, जो डिस्चार्ज हुए हैं केस से, ये इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने जो इमरान खान का जो रिमांड था वो डिक्लाइन किया था प्रोसिक्यूशन के लिए, और उसमें ये लिख दिया था कि कोई सबूत नहीं है, ऑडियो वीडियो कोई सबूत मौजूद नहीं है। तो इस बुनियाद पर डिक्लाइन कर दिया था रिमांड, और सख्त किस्म की ऑब्जर्वेशंस लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने दी थी। वो पहला सेटबैक था जो प्रोसिक्यूशन है उनके लिए, और आज दूसरा सेटबैक है जहां पे बुशरा बीबी को डिस्चार्ज करने के हवाले से अदालत ने फैसला दिया है। 9 मई के मुकदमात में इससे कबल जो ज़मानतें होती रहीं, लोग बरी होते रहे, लेकिन डिस्चार्ज करना के केस में इनका कोई लेना देना नहीं है। हाई प्रोफाइल जितने भी जो मुल्ज़मान हैं, पीटीआई की टॉप की लीडरशिप में 5-10 लोग और इसके अलावा बुशरा बीबी, तो इनकी अगर बात की जाए तो बुशरा बीबी पहली हैं जिनको केस में डिस्चार्ज कर दिया गया। केस के डिस्चार्ज होने का मतलब ये होता है कि गोया उनके खिलाफ केस 1% भी नहीं बनता। अगर थोड़ा सा भी उसमें अदालत को लगे कि बादियों नज़र में इसका अगर ट्रायल चलता है, इसमें अगर इन डेप्थ जो है वो ट्रायल कोर्ट इसके सारे एविडेंस को देखती है, तो उसके बाद इसको देखकर इसका खिलाफ केस बन सकता है, तो फिर अदालतें डिस्चार्ज नहीं किया करती, ज़मानत दे दिया करती हैं। लेकिन डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि इनके खिलाफ केस स्टैब्लिश ही नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और राजा एजाज आसिफ, उनके हवाले से खबर ये है कि उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था प्रोसिक्यूशन ने लाहौर हाई कोर्ट में। उस वक़्त मलिक शहजाद अहमद ख़ान लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, उन्होंने ये जो 10 फरवरी को इमरान खान समेत पीटीआई की टॉप की लीडरशिप जो थी उनकी ज़मानतें हुई थी, उन ज़मानतों के बाद ये रेफरेंस दायर हुआ था। और उस रेफरेंस दायरी के मामले में हुआ कुछ यूँ कि जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सामने ये मामला गया, तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि एक तो रेफरेंस को मुस्तरद कर दिया गया था, और मुझे याद पड़ता है कि उनको कोई जो है वो जुर्माना भी किया गया था। लेकिन मलिक एजाज आसिफ प्रोसिक्यूशन के केस के हवाले से उन्होंने आज जो फैसला दिया है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। अब देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन जो रिटन ऑर्डर आएगा वो रिटन ऑर्डर क्या होता है, और उसमें किस बुनियाद पर अदालत ने उनको डिस्चार्ज किया है केस से, और इसमें क्या प्रोसिक्यूशन इस मामले को लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज करेगी। अगर चैलेंज करेगी तो वहाँ पे क्या होगा, फर्दर देखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में कल क्या होगा उस वाले से भी आपको कल अपडेट करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन आपको लिंक मिल जाया करे। बहुत शुक्रिया।